पापा, मम्मी, मैं आप लोगों को याद करता हूँ। हेलो, आप लोग पहुंच गए ना? ठीक है, मैं अभी उन्हें आपके पास भेज देता हूँ। हो गया, इस बार आने वाला शहर का बड़ा सेठ है। सच में, जल्दी से उसे ले जाओ, वरना वो इंतजार से बेचैन हो जाएगा। दीदी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे भाई को छोड़ दो। तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे माता पिता को तो 1 साल हो गया। तुम लोग मेरा खाते पीते हो। हमारे घर में कितना अनाज है जो तुम लोगों के लिए काफी हो। इसलिए मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी है। उसे सर्कस में सीखने के लिए भेज रहा हूँ। इस हुनर के बाद वह मजे से जीवन बिताएगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को छोड़ दो। दीदी, अगर फिर चिल्लाई तो तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा। भूखे मर जाओगे। चेंग। चेंग। देखो, इतने सारे। ये छोटा खरगोश काफी कीमती है। 100, 200, 300। गिनती मत करो, कुल 50,000 है। वह बड़े शहर का सेठ वाकई उदार है। वह छोटा खरगोश काफी चालाक है। सीधे 2,000 और जोड़ दिए। सच में? मेरे भाई को बेच दिया गया, शहर में बेच दिया। बूढ़ी औरत, मैं इतनी उम्र का हूं, इतने पैसे कभी नहीं देखे। तुमने मुझसे छीन लिया। तुमने मुझसे क्यों छीन लिया? मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। बस करो, तुम्हारी यह हालत देखो, अभी तो शुरुआत है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने उसके लिए भी एक घर ढूंढा है। वहां जाकर उनके मंदबुद्धि बेटे की पत्नी बनेगी, दहेज में। मैंने पूरे 80,000 रुपए मांगे हैं। कितने? 80,000? वाह! 80,000 जमा 50,000, ये तो लाख से ऊपर है। हाँ, अमीर हो गए। तो तुम लोगों ने हमें गोद लिया था ताकि हमें बेच सको। तुम लोग मेरा इंतजार करो। पत्नी, देखो, मैं उसे वापस ले आया। यह बच्चा कितना चालाक लग रहा है। अभी लाया है तो थोड़ा अजनबी लग रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। प्यारे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियू चेंग है। तो अब से हम नाम बदलेंगे। गुचेंग कहलाओगे, ठीक है? अब से चाचा चाची ही तुमची आईवडील आहेत, ठीक आहे का? ठीक आहे, आज आपण प्रथम जेवूया. आईने आज तुमच्यासाठी खूप चांगले पदार्थ बनवले आहेत. ये आज हे सर्व तुमचे आहे, जे खायचे आहे ते खा. खा, बा। हलू नको. माझे पैसे हलू नको. माझे पैसे. पैसे, पैसे गेले. पैसे. सकाळी सकाळी कशाला ओरडत आहेस? पैसे गेले. कोणते पैसे? मी काल चांगले ठेवले होते ना? ते कसे गेले? काल मी ते उशाखाली ठेवले होते. आज उठून पाहिले, गेले. चोरने चोरले का? आता पोलिसांना कळवू. तू पोलिसांना कशाला कळवतोस? मुलाला विकणे गुन्हा आहे. तू खोलन तर आपण दोघेही अडकू. मग काय करू? न्यूटन, नक्कीच ती मेलेली मुलगीने घेतले. चल, जाऊया पाहू. हो, चल. खरंच तीच आहे. आपण लगेच बाहेर जाऊन शोधू. मुलीला फोन करू. तिला परत येऊ द्या. तिला सापडल्यावर मी तिला चांगले दाखवेन. चल. हे शहर इतके मोठे आहे, मी माझ्या भावाला कुठे शोधू? हे मूल अजून का जागे झाले नाही? चेंग चेंग, तू जागा झालास. चेंग चेंग, घाबरू नको. आईवडील आहेत. अरे, चेंग चेंग, बघ. वडिलांनी तुमच्यासाठी खेणी आणली आहे. तुला आवडते का? आवडते. वडील, तू जागा होईपर्यंत तुझ्यासोबत खेळायचे होते. चला खाली जेवूया. जेवून झाल्यावर आईवडील तुझ्यासोबत खेळू, ठीक आहे? ठीक आहे. तू ये.
नमस्कार, तुम्ही हे मूल पाहिले आहे का? नमस्कार, तुम्ही हे मूल पाहिले आहे का? गुसर, माजी अध्यक्ष आणि पत्नीच्या अंत्यसंस्काराची व्यवस्था केली आहे. गुसर, तुम्ही दोघ सोडा कंपनीकडे. तुम्हाला परत जाऊन मुख्य व्यवस्थापन करावे लागेल. ठीक आहे. मला माहित आहे, तू प्रथम परत जा. आई वडील, तुम्ही मला एकटे सोडून कसे गेले? अरे चेंग, आई वडील नाहीत आता. आपण दोघे भाऊ बहन एकत्र राहू. ये तुम यह लॉकेट पहन लो ऐसे, ताकि बाद में दीदी तुम्हें ढूंढने में परेशान न हो. दीदी, माँ पापा अब नहीं है. अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. दीदी, मुझे याद आया. ली सेक्रेटरी, एक लापता व्यक्ति का विज्ञापन जारी करो. हाल ही में गु कंपनी के नए सीईओ गुचेंग ने एक लापता व्यक्ति का विज्ञापन जारी किया अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए, और कहा कि कई साल पहले गु कंपनी के पूर्व चेयरमैन गु चंघाई और उनकी पत्नी ने उन्हें खो दिया था. यह व्यक्ति लियू चेंग जैसा क्यों दिखता है? क्या यह व्यक्ति लियू चेंग है? माँ पापा, बड़ी बात हो गई है, जल्दी आओ. इतनी जल्दबाजी में क्या हुआ? देखो तो, यह कौन है? ये लियू चेंग जैसा क्यों दिखता है? हाँ, यह लियू चेंग ही है, और अब एक बड़ी कंपनी का मालिक है. उसने एक लापता व्यक्ति का विज्ञापन जारी किया है अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए. लियू टिन क्या सोचा था कि उसे बेच दिया, लेकिन उसके लिए एक अच्छा घर मिल गया, और उसकी वह बहन जिसने मेरा पैसा चुराकर भाग गई थी, आज तक उसका पता नहीं कहाँ मर गई. माँ, पहले गुस्सा न करो. क्या तुमने सोचा है लियू टिन जिंदा है या मर चुकी है? हमें नहीं पता, लेकिन लियू चेंग के बारे में हमें पूरी जानकारी है. हम लियू टिन की पहचान का इस्तेमाल करके उससे रिश्ता जोड़ सकते हैं. भैया, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया. तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया. चुप रहो. ली सेक्रेटरी, यह क्या माजरा है? गु साहब, यह लोग कंपनी में आए हैं. कह रहे हैं कि वे आपकी बिछड़ी हुई बहन है. पहचान नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें यहाँ इकट्ठा कर दिया ताकि आप उन्हें पहचान सकें. भैया, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ. तुम्हें बचपन में मेरे बनाए हुए सूप बहुत पसंद थे, याद है? झूठ बोलती हो, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ. तुम्हें बचपन में मैं नहलाती थी. तुम टब में पेशाब करना बहुत पसंद करते थे. क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? मैं ही उसकी बहन हूँ. उससे पूछो, मैं ही हूँ, मैं ही. ली सेक्रेटरी, इन सभी को बाहर निकाल दो. गु साहब, क्या आप एक बार और देख ले, कहीं आपकी बहन तो नहीं है. इन्हें बाहर निकाल दिया जाए. देखो इन्हें, सभी इतने सजेजे हैं. और उम्र देखो, कुछ तो मुझसे भी छोटी है. यह मेरी बहन कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अगली बार ऐसे लोग लेकर आए तो तुम भी इनके साथ बाहर जाओगे. गु सर, मैं अभी इन्हें भगा देता हूं. चलो निकलो यहां से, जल्दी निकलो, बाहर जाओ. गु सर, आप गुस्सा न करें. इस बार वास्तव में मेरी गलती थी. आगे से मैं अच्छी तरह चुनाव करूंगा. ठीक है, तुम जा सकते हो. ली सेक्रेटरी, मेरी टीवी स्टेशन और बड़े मीडिया से संपर्क करो. मैं टीवी पर भी लापता व्यक्ति की सूचना देना चाहता हूं. जी. गुसर, माफ कीजिए, रास्ता दीजिए, माफ कीजिए. कोई जानकारी नहीं दी जा सकती. माफ कीजिए, रास्ता दीजिए. भैया, मैं तेरी बहन हूँ. आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया. फिर से रिश्तेदारी जताने आए हो? जल्दी निकलो यहाँ से. लियू चेंग, मैं तेरी बहन हूँ. लियू टिन, रुको. तुम्हें लियू चेंग नाम कैसे पता? मैं तेरी बहन हूँ. पहले वहाँ नाम लिखेगा. मुझे कैसे पता चले? ली सेक्रेटरी, पहले इसे मेरे ऑफिस ले जाओ. जी. गुसर. मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा. जल्दी करो, जल्दी करो. गुसर. गुसर. माफ कीजिए सभी लोग, आज मेरे पास जरूरी काम है. इंटरव्यू के बारे में मेरी सूचना का इंतजार है. गुसर. गुसर. लियू चेंग, क्या तुम सच में नहीं पहचानते कि मैं तेरी बहन लियू टिन हूँ? तुम कह रही हो कि तुम मेरी बहन हो? तुम कैसे साबित करोगी? सिर्फ मेरा पुराना नाम जानना काफी नहीं है. कोई सबूत है? सबूत? मुझे क्या पता कौन सा सबूत? तुमने लापता व्यक्ति की सूचना में भी नहीं बताया. सबूत भी चाहिए? लगता है यह भी एक धोखेबाज है. ली सेक्रेटरी, इसे बाहर करो. महोदया, कृपया यहाँ से चली जाइए, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुला दूंगा. सबूत शायद. रुको, मुझे पता है तुम क्या कह रही हो. क्या
क्या तुम्हारे पास एक पहनने वाला लॉकेट है? मेरे पास भी ठीक वैसा ही एक है। लगता है मैं सही हूँ। वह लॉकेट तुम्हें ढूंढते समय कई साल पहले खो गया था, लेकिन मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि मेरे पास था। हमारा परिवार छोटे से लियू गांव में रहता था। पापा का नाम यूगो था, माँ का नाम सोंग यिपिंग था। वे दोनों 2004 में 6वें महीने की 8 तारीख को चले गए थे। उन्हें गांव के दक्षिण वाले खेत में दफनाया गया था। तुम उनके पहले बरसी के दिन बुआ द्वारा जबरन ले जाकर बेच दिए गए थे। माँ पापा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। दीदी दीदी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे भाई को छोड़ दो। दीदी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। हम भाई बहन मिल गए हैं, रो मत रो। दीदी, इन सालों में तुम कैसे रही? शादी हुई क्या? मैं तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। मैं इन सालों में तुम्हें ढूंढ ही रहा था। फिर पैसे खत्म हो गए, गांव लौट आया। एक अच्छी बुआ ने मेरी शादी करवा दी, अब एक बेटी है। ऐसे ही गुजर रहा है जीवन। वैसे तुमने यह लापता व्यक्ति विज्ञापन तो नहीं दिया था? मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गया। दीदी, इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया। अरे कोई संघर्ष नहीं, हम भाई बहन मिल गए, अब सब ठीक है। दीदी, चलो घर चलें, तुम्हें कुछ दिन रुकना होगा। हम अच्छी तरह बात करेंगे। घर चलें? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। दीदी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अरे मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारा घर बहुत शानदार है। मैंने गंदगी फैला दी है। दीदी क्या कह रही हो? यह मेरा घर है, यानी तुम्हारा भी। अरे नहीं नहीं, अपने घर में इतनी औपचारिकता क्यों? यह कंपनी वाकई अमीर है, घर को इतना सजाया है, इतना सुंदर। बाद में मुझे और चीजें लेनी होंगी, वरना मेरे इतने दिन के अभिनय का फल नहीं मिलेगा। दीदी, आज थक गई होगी, ऊपर कमरा है, तुम आराम करो। मैं ली सेक्रेटरी को होटल बुक करने को कहता हूँ। हम बाहर खाने चलेंगे। बाहर खाने? नहीं नहीं, घर पर ही कुछ आराम है। दीदी, तुम चिंता मत करो, आराम करो। अरे अभिनय करना बहुत थकाऊ है, लेकिन सब ठीक चल रहा है। माँ चिंता मत करो, सब ठीक है अब। वह ल्यूचेंग मुझे अपनी असली बहन मानने लगा है। अच्छा है, अच्छा है। अब हमारा अगला कदम क्या है? उसे जल्दी से कुछ पैसे दिलवाने होंगे, देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, मेरे पास प्लान है। कल वांग यू को यहाँ बुलाओ, मेरे साथ मिलकर नाटक करेंगे। मैं गुचेंग को पक्का कर दूंगा। चुपचाप मेरे साथ पैसे निकालो, सुन रहे हो? कल तुम शहर जाओ, उसके लिए एक नाटक करो। ठीक है बेटी, मैंने उससे कह दिया है तुम वहां हो, सावधान रहना। हाँ मैं समझ गई। दीदी, सो रही हो? माँ बात खत्म, फोन काट रही हूँ। नहीं, अंदर आ जाओ। दीदी, मुझे लग रहा है तुम किसी और से फोन पर बात कर रही हो। मैंने अभी तुम्हारे जीजाजी को फोन किया था, उन्हें सूचना दी कि सब ठीक है। क्या उन्हें पता नहीं कि हम दोनों मिल चुके हैं? कल वो आने वाले हैं। सच में? कितना अच्छा है। कल जीजाजी का इंतजार करेंगे, मैं उनका अच्छे से स्वागत करूंगा। अरे हाँ दीदी, होटल मैंने ली सेक्रेटरी से बुक करवा दिया है। चलो पहले खाना खाते हैं। अच्छा चलो तो। अरे पत्नी, तुम ठीक हो ना? मारने को कहा तो जान लेने पर उतारू हो गई। क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? ऐसा कैसे हो सकता है पत्नी? मैं तो बस डर रहा था कि हल्का मारा तो असली नहीं लगेगा। आजकल के बड़े बॉस तो बहुत चालाक होते हैं। मुझे डर था कि गुचेंग को धोखा नहीं दे पाऊंगा। अच्छा छोड़ो, तुम पहले वापस जाओ, कहीं भी एक रात के लिए ठहर जाओ। वापस जाओ, नहीं बता करो। सावधान रहना। बस एक ही बार मारने दिया, मेरा तो मन ही नहीं भरा। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? किसने किया? क्या तुम्हारे पति ने? बताओ वो कहाँ है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अरे भाई मत जाओ, वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता। उसके पास मत जाओ, बस घर पर मेरे साथ रहो बस। ठीक है। दीदी, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हारे जीजाजी को पता नहीं कि हम दोनों मिल चुके हैं? आज जैसे ही वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, तुमसे पैसे मांगने के लिए। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे मार दिया। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं चुप बैठूंगा जब तुम्हें कोई सताए। मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, उन्हें बताना होगा। अब तुम्हारे पास सहारा है। भाई छोड़ो भी, आखिरकार वो मेरे पति हैं।
बच्चे के पिता, अगर हम दोनों में झगड़ा हो गया तो बच्चे के पालन पोषण पर बुरा असर पड़ेगा। दीदी, तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही हूँ उन्हें पैसे चाहिए, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? एक रकम, ताकि उन्हें शांत किया जा सके। बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं धीरे धीरे तुम्हें लौटा दूंगी। दीदी, हम भाई बहन हैं, लौटाने वोटाने की क्या बात है? मैंने तुम्हारे खाते में 1 लाख भेज दिए हैं, पहले इस्तेमाल करो। अगर कम पड़े तो फिर मुझसे मांग लेना। अच्छा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गुचेंग से मांगे थे, उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए। मैंने सीधे कैश निकाल लिया। कैश ही साथ रखना ज्यादा आसान है। पैसे संभालो, हमें जल्दी वापस जाना है। नमस्ते, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? पत्नी, चलो वहां गाड़ी खड़ी है। वह व्यक्ति ल्यूटन है। क्या ल्यूटन? क्या तुम कह रहे हो वो व्यक्ति ल्यूटन है? गुचेंग की असली बहन है। असली वाली आ गई, हम जैसे नकली तो पकड़े जाएंगे ना। अब क्या करेंगे? डर किस बात का? पकड़े जाने का डर है। हम उसे लेकर चले जाएंगे। देखो मुझे। ल्यूटन, तुम मुझे जानती हो? अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हारी लियुए दीदी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? ले युए दीदी, दीदी दीदी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे भाई को छोड़ दो। अरे अरे ल्यूटन, हमारा पूरा परिवार उस समय गलत किया था। मुझे पता चलने के बाद मैंने अपने माता पिता को खूब डांटा। इतने सालों से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, सिर्फ माफी मांगने के लिए। हमने तुम्हें जो दुख दिया, मुझे पता है। ल्यूचेंग कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? बताओ, मेरा भाई कहाँ है? अरे देखो, हमें भी अभी पता चला है। चलो साथ घर चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, घर चलो, घर पर बात करते हैं। अंदर जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो? उस समय मेरे पैसे चुराए थे। भागने की हिम्मत भी की। उसे अंदर ले जाओ। नीचे उतरो, चलो। यही शांति से बैठो, फिर भागे तो माफ नहीं करूंगी। ले युए दीदी, तुमने मुझसे कहा था। तुम्हें अचेंग का पता है? मैं नहीं भागूंगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो अचेंग अभी कहाँ है? कैसे है वह? मुझे उसका पता है, लेकिन अफसोस वह अब सिर्फ मुझे अपनी असली बहन मानता है। तुम सपने देखना बंद कर दो। अचेंग जरूर तुम लोगों के झांसे में आ गया है। मुझे बाहर निकालो, मुझे अचेंग को ढूंढना है। चिल्लाने दो, थक जाएगी तो खुद बंद हो जाएगी। हाँ बेटी। ल्यूचेंग, नहीं, अब तो गुचेंग कहना चाहिए। उससे तुम पर कुछ शक तो नहीं हुआ? नहीं, वह तो हर रोज अपनी बड़ी बहन को ढूंढने की खुशी में है। मेरी हर बात मानता है। मैंने बस थोड़ा रोना शुरू किया और एकदम से उसने 1 लाख दे दिए। क्या बात है गु ग्रुप के चेयरमैन की। सच में? अरे वाह, सच में 1 लाख? यह तो बहुत अच्छा हुआ माँ। यह 1 लाख क्या चीज है। हमारा तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। मुझे सोचना होगा कि अगला कदम क्या उठाएं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को लेकर लोगों को ठगूं? वह सिर्फ 7 साल की है, इसे इस मामले में न घसीटो। पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटी को ले जाओ। मेरा मतलब है कि तुम बेटी के शहर में पढ़ाई का बहाना बनाकर एक अच्छे इलाके का घर खरीदने के लिए गुचेंग से पैसे उधार ले आओ। तुमने ही तो कहा था वो तुम्हारी हर बात मानता है, तो वो सीधे दे देगा। चाहे पैसे दे या घर ही खरीद कर दे दे, दोनों ही स्थिति में हमारा फायदा है। बेटी, मुझे लगता है वांग्यू का यह आइडिया अच्छा है। कोशिश कर सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग कभी कभी बहुत तेज चलता है ना। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है अभी तुरंत वापस जाना चाहिए। अचेंग सच में उनके झांसे में आ गया है। नहीं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अचेंग को सच बताना होगा। भाई, दीदी तुमसे एक बात पूछेगी। दीदी, तुम क्या कर रही हो? कुछ भी कहो, बताओ। अरे, अगर बहुत मुश्किल न होता तो दीदी मुंह से यह बात नहीं निकाल पाती। दीदी, क्या बात है? क्या तुम दीदी को 10 लाख उधार दे सकते हो? 10 लाख? इतने पैसों की क्या जरूरत है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजाजी फिर पैसे मांग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, नहीं, इस बार मैंने मांगा है। मैं सोच रहा था, तेरी भतीजी अब 7 साल की हो गई है। दीदी उसे शहर में स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती है। यह घर से थोड़ा दूर है। शहर में स्कूल जिले के लिए घर चाहिए। अरे घर का पैसा तो तेरे जीजा ने शराब और जुआ में उड़ा दिया। मैं सोच रही थी तेरे से थोड़ा पैसा उधार लेकर स्कूल जिले का घर खरीद लूं। दीदी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुझसे मांग रही हूं। ऐसी बात थी। दीदी तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी भतीजी के लिए खरीद लिया है। नहीं, यह पैसा दीदी नहीं लेगी। ऐसा करो, तू अपनी कंपनी में मेरे लिए काम ढूंढ दे। मैं हर महीने तनख्वाह से तुझे चुका दूंगी। दीदी तुम गलत बात कर रही हो। तुम मेरी दीदी हो। तुम और बच्ची दुनिया में मेरे बचे हुए 2 ही रिश्तेदार हो। अगर मैं तुम्हारा भला नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? बस दीदी अब और कुछ मत कहो, यह बात मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं तेरी ही सुनूंगी। यही सही है। आओ दीदी, खाना खाओ। तू भी खा, तू भी खा। ल्यूटन, तू कहां भाग रहा है? क्या चिल्ला रहा है? आधी रात को क्या चिल्ला रहे हो? माम पापा, ल्यूटन भाग गया। तो तू यूं ही खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी से पीछा कर। बूढ़े, हमें भी जल्दी से पीछा करना चाहिए। ल्यूटन को हमारी बड़ी योजना बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। चलो। नहीं, हम तीनों को अलग अलग पीछा करना चाहिए। वैंग वायु, तू उधर जा। बूढ़े, तू उधर जा। मैं उधर जाऊंगा। 1 घंटे बाद, चाहे मिले या न मिले, हम घर पर मिलेंगे। ठीक है। बूढ़े, क्या हुआ? नहीं। माँ, पापा, तुम्हें मिला क्या? हाँ, क्या देख रहे हो? चलो। काम का नहीं, काम बिगाड़ने वाला। माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा बंद होने के बावजूद वो भाग जाएगी। मुंह भी लड़ाता है। बस तू उसे मार भी दे। ल्यूटन वापस नहीं आएगा। अभी जल्दी से हमारी बेटी को फोन करके वापस बुलाओ। फिर अच्छी तरह सोच विचार करें कि क्या करना है। हाँ। हेलो, क्या तुम सब क्या कर रहे हो? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। दीदी क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी घर से फोन आया था, बताया कि बच्चे को बुखार है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। क्या? कितना गंभीर है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। इसके अलावा अगर तुम्हारे जीजा ने तुम्हें देख लिया और तुम्हें परेशान किया तो क्या होगा? ठीक है, कोई भी समस्या हो तो मुझे फोन करना। हाँ हाँ, ठीक है। दीदी मैंने तुम्हारे पास कुछ पैसे भी दिए हैं। बच्चे की बीमारी कोई छोटी बात नहीं है। पैसे खर्च करने में संकोच मत करना। इतने अमीर होकर भी इतने भोले, तुम्हें ठगेगा तो और कौन? अरे भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया आचेंग। हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? जल्दी से घर जाओ। पत्नी, क्या तुम भी मुझे मारोगे? तुम्हें ही मारूंगा और किसे मारूं? रात की पहरेदारी करनी थी, सो गए। अगर तुमने ठीक से पहरा दिया होता तो ल्यूटन भाग नहीं पाती। अरे बेटी, पहले डांटना बंद करो, जल्दी से कोई उपाय सोचो। अब आगे क्या करेंगे? उसके पास पैसे भी नहीं है, पैदल ही चल रही है। पूरी रात में शहर तक नहीं पहुंच पाएगी। हमें उसे रोकना होगा। इससे पहले कि वह गुचेंग को ढूंढ ले, उसे वापस लाना होगा। बेटी, हम क्या करें? मैं अभी वापस जा रहा हूँ। गुचेंग के बंगले के बाहर उसका इंतजार करूंगा। वांग यू, तुम भी मेरे साथ शहर चलो। गुचेंग के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करो, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। तुम कौन हो? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से यहां से चले जाओ। क्या यह गुचेंग का सोसाइटी है? मैं गुचेंग की बहन हूँ। मैं गुचेंग से मिलने आई हूँ। अरे छोड़ो यार, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे जैसे कितने लोग आए हैं। मैंने ढेर सारे देखे हैं, सब ठग हैं। मैं तुम्हें बता दूं, गुस साहब ने अपनी असली बहन को ढूंढ लिया है। तुम लोगों को यह सपना छोड़ देना चाहिए। जल्दी से चले जाओ। नहीं। गुस साहब नमस्ते। गुचेंग। अरे बाप रे, रुको, रुक जाओ, गुचेंग रुको। गुचेंग। रुक जाओ। गुचेंग रुको। गुचेंग।
आजकल इस सोसाइटी की सुरक्षा बहुत खराब है, किसी को भी अंदर आने देते हैं। लगता है इसे सुधारने की जरूरत है। अभी भी सोसाइटी में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो। अरे भाई सुरक्षा गार्ड, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं सच में गुचेंग की बहन हूँ। मुझे उससे बहुत जरूरी बात है। ये देखो, ये गुचेंग को दिखाना, वह मुझसे जरूर मिला। हाँ हाँ, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही लोग आ रहे हैं, जल्दी से चले जाओ। अचेंग, दीदी तुम वापस कैसे आ गई? बच्चे ठीक है ना? ओह, ठीक है। दीदी तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम वापस जाते ही जीजा ने तुम्हें परेशान किया? ऐसा भी नहीं, इस बार वापस जाने पर पैसों की वजह से हम दोनों में झगड़ा हो गया, इसलिए मैं वापस आ गई। दीदी अब मैं सक्षम हूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हारी ये शादी तो बेहतर ही नहीं है। मुझे पता है भाई, तुम्हारा मतलब मैं समझती हूँ। तुम्हारे जीजा साहब बस बहुत लालची हैं। मैंने सोच लिया है, जैसे ही बच्चे शहर में पढ़ने आएंगे मैं तुरंत उसे तलाक ले लूंगी। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ दीदी, पूरा दिन भाग दौड़ करके थक गई होगी। पहले ऊपर जाकर आराम करो, चिंता मत करो, अब मैं हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आराम करने जाती हूँ। विला में सब कुछ सामान्य है, तुम वहां ध्यान रखना। कल मेरा इंतजार करना। रिसीवर्ड। गुचेंग कंपनी चला गया है, तुम वहां मेरे लिए चौकस रहना। इस बार कोई गलती हुई तो देखा तुम्हें मारना। चिंता मत करो पत्नी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अचेंग, दीदी, तुम शांत रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। गुस साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने गलत सुना। चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हें फिर से भागने दूंगा। अंदर जाओ। हेलो पत्नी, मैंने कर दिया। मैंने उसे पकड़ लिया है, उसका गुचेंग से मेल नहीं होने दिया। ठीक है, मुझे पता है। इस बार तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। किसी भी हाल में उसे भागने मत देना। और मैं गुचेंग के यहाँ कुछ दिन और रुकूंगी। एक्टिंग करनी है ना, पूरा ड्रामा करना होगा। चिंता मत करो पत्नी, मैं उसे वापस ले जाता हूँ। हाँ पत्नी, जब ल्यूटन और गुचेंग मिले थे, उन्होंने एक लॉकेट लिया था। क्या तुमने गुचेंग से सुना है? क्या उसका कोई उपयोग है? लॉकेट? कौन सा लॉकेट? मुझे दिखाओ। ओह, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह लॉकेट बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना होगा। किसी भी हालत में इसे ल्यूटन के हाथों में नहीं पड़ने देना। ठीक है, मैं समझ गया पत्नी। आखिरकार कोई चिंता नहीं रही। अब अगली योजना पर अमल करने का समय है। दीदी मैं वापस आ गया। दीदी तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारे लिए पूरी मेज भर खाना बनाया है। दीदी तुमने खुद ही खाना क्यों बनाया? कोई आंटी को बुला लेते, यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इतना थक जाओ। खाना बनाने में थकान क्या है? मैं पहले घर पर रोज बनाती थी और इतने दिनों से आई हूँ, अभी तक तुम्हारे लिए अच्छा खाना नहीं बना पाई। आज वक्त मिला है तो तुम्हारे लिए खाना बना दिया। जल्दी बैठो और चखो। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी चखो। क्या स्वादिष्ट नहीं होगा? बस ये कुछ सब्जियां हैं, इनका मैंने रोज ज्यादा खर्च किया है। दीदी यह भाई, यह क्या है? प्रॉपर्टी पेपर। तुमने पिछली बार कहा था कि भतीजी को शहर में पढ़ने भेजना है। मैंने स्कूल के पास का घर खरीद लिया है, नाम तुम्हारा लिखवा दिया है। आखिरकार मिल गया। दीदी तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि घर खरीद लिया है तो जल्दी से भतीजी को शहर में पढ़ने के लिए ले आओ। ओह, वैसे अचेंग दीदी, इतने दिनों से आई हूँ, पता नहीं घर पर क्या हुआ है। वापस जाकर देखना चाहती हूँ। कल ही चली जाऊंगी। तो मैं कल किसी को तुम्हें वापस छोड़ने भेजूंगा। नहीं नहीं, यह बहुत परेशानी होगी। लेकिन दीदी, इतना आना जाना भी काफी थकाऊ है। देखो तुम्हारे पास इतनी गाड़ियां हैं, एक मुझे दे दो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं खुद चला लूंगी। दीदी तुम मुझसे गाड़ी मांग रही हो? अचेंग, मैं दीदी मजाक कर रहा हूं, मेरी गाड़ी तुम्हारी ही तो है, जब चाहो चला लो। ठीक है। खाओ, यह चखो, खाओ। हमारी योजना खराब होने ही वाली थी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस धीरे बोलो, पड़ोसियों ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। पहले अंदर चलते हैं। बूढ़े आदमी, उसे और कसकर बांध दो, अच्छी तरह से बांध दो। चलो।
पहले मेरा पैसा चुराया, अब हमारी योजना बर्बाद कर दी। देखता हूँ, मारकर ही छोड़ूंगा, मारकर ही छोड़ूंगा। कुछ लाते मारकर गुस्सा निकालो, लेकिन मारकर मत मारो। इन बोलों में उसे कुछ ठीक नहीं मिला। अच्छी तरह से 2 दिन भूखा रखो, देखते हैं कि अब भागने की हिम्मत करती है या नहीं। हम क्या वह सच में मेरी बहन है? तुम कहती हो कि तुम मेरी बहन हो। तुम कैसे साबित करोगी? सिर्फ मेरा पुराना नाम जाना काफी नहीं है। क्या कोई सबूत है? कोई निशानी? वह लॉकेट तुम्हें ढूंढते समय कई साल पहले खो गया था, लेकिन मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि मेरे पास है। हमारा परिवार हमेशा से लियू जियाजुआंग में रहता था। पापा का नाम लियू गो था, माँ का नाम सोंग लिपिंग था। वे दोनों 2004 में 6ठे महीने की 8 तारीख को चले गए। हमारे गांव के दक्षिण वाले खेत में दफन है। तुम उनके पहली बरसी के दिन बड़ी माँ ने तुम्हें छीन कर बेच दिया था। उसके पास पहचान के लिए कोई लॉकेट नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी बातें हैं। लेकिन अगर वह मेरी बहन नहीं है तो मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती है? इतनी साफ साफ बता पाती है? क्या वह? लगता है मुझे उसके साथ गांव जाकर पता लगाना होगा। सचिव ली, मेरे लिए एक बात की जांच करो। यह सेब सैकड़ों रुपए का है, ले जाओ। यह ऑर्गेनिक सब्जियां किलो के 10 रुपए की हैं, सब ले जाओ। बहन, चेंग, आज तुम ऑफिस नहीं गए? कल सोचा, फैसला किया कि तुम्हारे साथ चलूंगा, साथ ही माँ पापा को श्रद्धांजलि भी दूंगा। क्या? नहीं नहीं। क्या हुआ बहन? तुम नहीं चाहती कि मैं माँ पापा को श्रद्धांजलि दूं? नहीं नहीं नहीं, इतनी दूर का सफर, तुम्हारी परेशानी होगी, और कंपनी में भी इतना काम है। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत समय से माँ पापा को श्रद्धांजलि नहीं दे पाया। वे जरूर मुझसे नाराज होंगे। बहन, तुम मैं यह सब चीजें गांव में नहीं मिलती। तुम्हारी भतीजी ने कभी नहीं खाई, मैं ले जाकर उसे चखाऊंगा। तो सब ले जाओ, साथ ही बड़े चाचा को भी मिल आओ। चेंग, उस समय बड़े चाचा और चाची ने तुम्हें बेच दिया था। तुम्हें उनसे नफरत नहीं है? मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की। अगर बड़े चाचा और चाची ने मुझे नहीं बेचा होता तो मैं अपने बाप के माता पिता से कैसे मिलता? और आज जैसा नहीं होता, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अच्छा है। असल में उस समय बड़े चाचा और चाची ने तुम्हें बेचा, जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। दीदी, तो मैं पहले इसे बाहर ले जाती हूं। मैं हूं। बुरी खबर है, गुचेंग मेरे साथ वापस जा रहा है। तुम लोग इस बार जल्दी से उस लुटेन को अच्छी तरह से देख लो। उसे भागने मत देना, किसी भी हालत में पर्दाफाश नहीं होना चाहिए। अब मुझे डर है कि उसे मुझ पर शक हो गया है। दीदी, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? चलो चलो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम दोनों उसे फिर से मसूरी से बांध दो। थोड़ी देर में गुचेंग आएगा, उसे फिर से बाहर भागने मत देना। ठीक है। अरे चेंग, अरे चेंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वह सुन भी नहीं सकता। थोड़ी देर में तुम दोनों खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर देना। दरवाजे को ताला लगा देना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आ गया, जल्दी तैयार हो जाओ। सच में आ गया है। अरे चेंग, अरे टिनटिन, तुम लोग वापस आ गए। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैं बाहर इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुम लोग आ गए। बड़ी मौसी, तुम और बड़े मामा बहुत मेहमान नवाज हो। मेरा वापस आना घर वापसी जैसा है, ऐसा करने की जरूरत नहीं। हाँ, घर आओ, घर आओ। मौसी, ये हैं? ये मेरे दामाद हैं, तुम्हारी लियुए दीदी के पति। जीजा जी, नमस्ते। भैया नमस्ते। लियुए दीदी क्यों नहीं दिख रही है? क्या वह घर पर नहीं है? हाँ, वह काम करने बाहर गई हैं, घर पर नहीं है। चलो बाहर खड़े नहीं रहते, अंदर आकर बैठो। नहीं मौसी, मैं पहले अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतने साल हो गए, पहले श्रद्धांजलि देनी चाहिए। थोड़ी देर में मैं और तुम्हारी बड़ी मौसी तुम्हारे साथ चलेंगे। वैंग वायु, तुम मत आना। घर पर अच्छे से कुछ पकवान बना लो। जब हम वापस आएंगे, मैं और अरिचेंग कुछ पैग लगाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। माँ, पिताजी, मैं भैया को आप दोनों के पास वापस ले आया हूँ। आप दोनों की आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। भैया, तुम लोग भाभी को मत कोसना। उस समय हमारे घर की हालत इतनी खराब थी कि हम इन दोनों भाई बहन का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए अरे चेंग को दूर भेज दिया। भाभी यहाँ, आप सभी से माफी मांगता हूँ। माँ पापा, बेटा वापस आ गया है, आप चिंता न करें। मैं बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा।
आचेंग, आपका वापस आना आसान नहीं था। आपके वापस आने से पूरा परिवार खुश है। आपको भी खुश होना चाहिए। आओ बहन। बड़े चाचा सही कह रहे हैं। परिवार का मिलन खुशी का अवसर होना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। अच्छा चलो। वांग यू, खाना बन गया? अभी जल्दी तैयार हो जाएगा। तुमने आधे दिन में सिर्फ 2 सब्जियां बनाई हैं। तुम और क्या कर सकते हो? मेरी बेटी ने तुम्हें क्यों चुना? तुम जैसा नाकारा पति। चाची, आप जीजा पर गुस्सा न करें। चलो अंदर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। जीजा को धीरे धीरे खाना बनाने दें। ठीक है, चलो अंदर बैठते हैं। बूढ़े, पहले जाकर चाय बनाओ। बेटी द्वारा लाई गई अच्छी चाय बनाओ। चिंता मत करो। अंदर क्या आवाज आ रही है? आचेंग, कोई बात नहीं, यह अंदर है। मैंने और तुम्हारे चाचा ने एक कुत्ता पाला है। जानता था कि तुम आ जाओगे, डर था कि कहीं काट न ले, इसलिए मैंने उसे अंदर बंद कर दिया। बूढ़े, जाकर देखो तो वह अंदर क्या कर रहा है। कुत्ता नहीं सुन रहा। सुन लो, अगर अंदर शरारत करोगे तो सावधान, मैं तुम्हें पका कर खा जाऊंगा। चलो अंदर बैठते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। बड़े भतीजे, पहले चाचा ने गलती की। तुम्हें एक पेग ऑफर करता हूं, इसे माफी समझो। चाचा, यह आपकी गलती नहीं थी। उस समय घर में पैसे की कमी थी। मैं और बहन आपके घर में वास्तव में बोझ थे। मैंने कभी आप पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने मुझे बाहर नहीं भेजा होता, मेरी यह स्थिति नहीं होती। चाचा, मैं पानी से शराब की जगह आपको एक और करता हूं। आओ, तुम्हें एक पेग ऑफर करता हूं। बेटी, शराब डालो। चाचा, आपने ज्यादा पी लिया है। मैं टिनटिन हूँ, लियू यू बहन नहीं। वह गुचेंग। तुम्हारे चाचा ने ज्यादा पी लिया है, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। हाँ, गलती हो गई, गलती हो गई। मुख्य बात यह है कि टिनटिन और यू बहुत मिलते जुलते हैं। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। चाची, शौचालय कहाँ है? कोने में वही है। यह पिल्ला एक इंसान है। यह गुचेंग। शौचालय में इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं कुछ पता न चल जाए। चलो चलते हैं। आह चेंग, तुम क्या देख रहे हो? चाची, इस कमरे में किसे बंद किया गया है? अरे, वह मेरी बेचारी बेटी है। लियू यूएजी, आप लोगों ने लियू यूएजी को कमरे में क्यों बंद किया है? यह सब क्या है? माँ, तुम्हें एक अच्छा बहाना बनाना होगा। वह बेवकूफ नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। बात यह है कि तुम्हारी लियू यूएजी, वह हमेशा बाहर काम करती थी। बाद में उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया। रिश्ता अच्छा चल रहा था। शादी की बातचीत तक पहुंच गई थी। किसे पता था? तुम्हारी लियू यूएजी को उस आदमी ने धोखा दे दिया। धोखा दिया गया? हाँ, वह आदमी अपने गांव में पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चे थे। तुम्हारी लियू यूएजी को पता चलने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। मैं और तुम्हारे चाचा को पता चलने के बाद हमने उसे बाहर से वापस ले आया। मुझे नहीं पता था कि मेरी लियू यूएजी की हालत भी सच में बहुत खराब है। तो कमरे में वह व्यक्ति क्या मेरी लियू यूएजी का पति नहीं है? यह सब क्या है? यह लड़का काफी चालाक है। इतना सब करने के बाद भी उसे धोखा नहीं दे पाए। बेटी, तुम शोर मत करो, आज सब घर पर हैं। अगर तुम ऐसे ही शोर करती रही तो स्थिति संभालने लायक नहीं रहेगी। मैं और तुम्हारे चाचा ने उसे वापस लाने के बाद उसका इलाज करवाया। कई साल तक इलाज चला। हालत सुधर गई। हमने उसे अपने पास रख लिया और एक दामाद भी ढूंढ लिया जो कमरे में वांग यू है। सब ठीक चल रहा था। किसे पता था कि पिछले कुछ सालों में उसकी हालत और खराब हो गई। हमारे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए जानते थे कि आज तुम लोग आ रहे हो। डर था कि तुम डर जाओगे, इसलिए उसे बंद कर दिया। मेरी बेचारी बेटी।
क्या मैं सच में गलत शक कर रहा था? चाची, मैं देर से आया। अगर मैं कुछ साल पहले आता तो मैं पैसे देकर लियू यूएजी का इलाज करवा सकता था। लेकिन चिंता मत करो, जब मैं वापस जाऊंगा तो विशेषज्ञों से संपर्क करूंगा। तब तुम लियू यूएजी को ले जाना। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। सच में? तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया आचेंग। हम सब एक परिवार हैं। शुक्रिया कैसा? दीदी, आप पहले बुआ को कमरे में आराम करने ले जाइए। ठीक है। बुआ, आपने अभी बहुत अच्छा अभिनय किया। माँ, आपकी एक्टिंग तो कमाल की है, इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया। बिल्कुल। तुम्हारी माँ ने इतने सालों के टीवी शो व्यर्थ नहीं देखे। सुनो बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है गुजिंग को तुम पर शक बढ़ता जा रहा है। वापस आ जाओ, कहीं बाद में कोई दिक्कत न हो। माँ, कोई बात नहीं, वह अभी सिर्फ शक कर रहा है। मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। मेरे पास एक और तरीका है उसके शक को दूर करने का। ठीक है, तुम्हारे पास तरीका है तो ठीक है। पिछली बार तुमने ल्यूटन से जो चीज ली थी, ये रही। पत्नी, तुम्हारी चाबी यहां गिरी है। इसका क्या फायदा? क्या यह गुजिंग के शक को दूर कर पाएगी? सब इसी चीज पर निर्भर है। माँ, अलविदा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुजिंग को सिग्नल भेजने की? देखती हूँ, मारती नहीं, तुम्हें सिग्नल भेजने दूंगी। आचेंग, क्या तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारी असली बहन नहीं हूं? नहीं दीदी। असल में मैं जानती हूँ तुम इन 2 दिनों में मेरे साथ गाँव आए, वो भी मुझे टेस्ट करने के लिए। दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दरअसल तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं जानती हूँ। देखो, मैंने लॉकेट ढूंढ लिया। अब साबित हो गया कि मैं तुम्हारी असली बहन हूं ना। मैं जानती हूँ तुम अब बड़े बिजनेसमैन हो, सफल इंसान। मेरे जैसी गांव की बहन होने से तुम्हें शर्मिंदगी होती है। अगर ऐसा है तो साफ कह दो, मैं आगे तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। दीदी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। मैं गलत था। मारो मुझे। आचेंग, सुनो, दीदी तुम पर नाराज नहीं है। तुम्हें मुझ पर शक होता है, मैं जानती हूँ, यह सामान्य है, लेकिन दीदी को दुख होता है। हम दुनिया में सबसे करीब हैं। हम सगे भाई बहन हैं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच किसी तरह का अंतर आए। मैं समझ गया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ क्यों नहीं करूंगी? बस मैं नहीं चाहती कि यह बात हमारे रिश्ते पर असर डाले। दीदी को डर है कि फिर से तुम्हें खो न दे। मुझे पता चल गया दीदी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, बातें साफ हो गई। अब घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। सच में आसानी से बेवकूफ बना लिया। जल्दी जल्दी लेकर तुरंत चलो। अरे चेंग, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी? जल्दी घर चलो। मैं अभी यहां आया था, तुम्हें देखकर रुक गया। तुम अभी किसके साथ थे? वह आदमी लियू यूए की बहन के पति जैसा लग रहा था। लगता है मैं बस टहलने निकला था। वह आदमी रास्ता भूल गया था। मैंने उसे रास्ता बताया, वह नहीं है। शायद बस उससे मिलता जुलता दिखता हो। ठीक है, ऐसा है क्या? हाँ। तुमने पूरा दिन काम किया, थक गए होगे। मैंने खाना बना लिया है। जल्दी करो, गाड़ी गैरेज में खड़ी कर दो। मैं ऊपर जाकर तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ, ठीक है? अंदर आओ। वो जनरल, आपने जिस बात की जांच करवाई थी उसका नतीजा मिल गया है। क्या नतीजा है? क्या लियू यूए वास्तव में मेरी असली बहन है? मेरी जांच के अनुसार ये व्यक्ति आपकी असली बहन नहीं है, लेकिन आपसे खून का रिश्ता है। ये आपके चाचा की बेटी है जिसका नाम लियू यूए है, और आपकी असली बहन को उन्होंने छुपा रखा है।
तुम कह रहे हो कि इस तस्वीर में वही मेरी असली बहन है? हाँ, जिसने आपकी बहन को ले जाया वो लियू युए का पति है। लियू युए, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। गुड जनरल, पहले शांत हो जाइए। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि वे आपकी असली बहन को कहां छुपाए हुए हैं। मुझे पता है कि मेरी बहन को कहां छुपाया गया है। प्लीज सेक्रेटरी, पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। मैं अभी उनके घर जा रहा हूं, पहुंचकर लोकेशन भेजूंगा। जी। भैया, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाई हैं। हेलो माँ, क्या तुम अभी घर पर हो? नहीं, मैं और तुम्हारे पापा खेत में जा रहे थे। क्या हुआ? लगता है लियू चेंग को कुछ पता चल गया है। तुम लोग अभी वापस जाओ। लियू चेंग को किसी और जगह छुपा दो। मैं भी अभी वापस आ रहा हूँ। क्या? ठीक है ठीक है, मैं और तुम्हारे पापा अभी वापस आते हैं। अरे बुढ़िया, हम तो खेत जा रहे थे, तुम अचानक वापस चली गई। लियू चेंग को सब पता चल गया है। बेबी ने हमें जल्दी वापस आने के लिए कहा है। ल्यूटन को दूसरी जगह ले जाओ। जल्दी करो जल्दी। दीदी, अचिंग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यह मेरी गलती है। तुमने इतना दुख झेला। अचिंग, दीदी, मैं अभी तुम्हें बचाने आया हूं। रोको इसे। दीदी, मैं अभी तुम्हारी जंजीरें काटता हूं। कहां भाग रहे हो? चाचा और चाची काफी जल्दी वापस आ गए। अचिंग, ये दोनों तुम्हें नहीं रोक सकते। तुम मेरी चिंता मत करो, पहले तुम जाओ जाओ। दीदी, पहले तुम मेरी रक्षा करती थी, इस बार मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या भाई बहन का प्यार है? तुम उसे ले जा सकते हो। 1,00,000 रुपए छोड़ दो, हमारे बीच का सारा बैर खत्म हो जाएगा। आगे से कोई दखल नहीं। कैसा रहेगा? सपने देख रहे हो? तुमने मेरी बहन को कैद करके सताया है। यह हिसाब मैं ऐसे ही कैसे छोड़ दूंगा? तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है आज तुम भाग सकते हो? अचेंग, तुम उनके झांसे में मत आना। मैं ही तुम्हारी असली बहन हूँ। देखो, लॉकेट मेरे पास है। इस समय भी यह बेकार का नाटक कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ तो चाचा चाची बोल रहे हैं। उनका पूरा परिवार तुम्हें धोखा दे रहा है, सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। तुम उनके जाल में मत फंसना। चुप रहो। क्या मुझे अभी भी बच्चा समझते हो? कौन झूठ बोल रहा है मैं समझ सकता हूं। तो आज तुम हमसे रिश्ता तोड़ने आए हो? आज ही क्यों? रिश्ता तो 20 साल पहले ही तोड़ दिया था। क्या तुम्हें लगता है हम 20 साल पहले की बात भूल गए हैं? टिन, छोटे चेंग, तुम्हारे माता पिता चले गए। तुम यहां रहो। मुझे और तुम्हारी चाची को चिंता है। ऐसा करो, हमारे घर चले जाओ। इस तरह मैं और तुम्हारी चाची तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं। चलो चलो। बच्चे के पिता, यह घर अब हमारा होगा। हम उन्हें कुछ साल पाल लेंगे। इस तरह गांव में कोई बात नहीं करेगा और उनकी जमीन भी हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ। धीरे बोलो, धीरे। दीदी, क्या अब हमारा कोई घर नहीं है? मेरे माता पिता के मरने के बाद तुमने हमें गोद लेने के नाम पर हमारा घर कब्जा कर लिया, हमारी जमीन छीन ली, आखिरकार मुझे बेच दिया, मेरी बहन को घर से निकाल दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ये सब भूल सकता हूँ? भूल नहीं पाए तो क्या हुआ? आज हम 4 हैं। तुम सिर्फ 2 हो और एक तो अपाहिज है। भागोगे कैसे? ठीक है, हमें 2 लाख दो और माफीनामा लिख दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। बेहुदा सपना। लगता है आज तुम सच में जान देने आए हो। दीदी, डरो मत, मैं हूं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अचिंग,
वो ट्रेंड है। माँ पापा, आज पहले इन दोनों को काबू में करते हैं। चलो। रुको। गुसर, आप ठीक है? मैं ठीक हूं। दीदी, पुलिस आ गई। अब हम सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा। दीदी, सचिवली, जल्दी कार लेकर आओ, दीदी को अस्पताल ले चलते हैं। जी। दीदी, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो क्या? तुम कार में इंतजार करो, मैं अकेले माँ पापा को श्रद्धांजलि दे आता हूँ। मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। इसके अलावा मैं 20 साल से माँ पापा को श्रद्धांजलि नहीं दे पाई। मैं कैसे नहीं जा सकती? ठीक है, चलो। माँ पापा, इस बार मैंने सच में दीदी को ढूंढ लिया है। आगे मैं कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। आप चैन से सोएं।